अगर आपकी भी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और कैशलेस काम के लिए किसी वर्कशॉप में गई है, वर्कशॉप वाले आपसे बोल रहे हैं कि आपको भी पेमेंट देनी पड़ेगी, तो ये वीडियो आज का आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैशलेस केसेस में, यानी कि गाड़ी हमारी एक्सीडेंट हो जाती है और कैशलेस के लिए जब वर्कशॉप में जाती है या किसी डीलरशिप या अथोराइज वर्कशॉप में जहां भी जाती है, वहां जाने के बाद में जो हमारी गाड़ी की मरम्मत होती है, रिपेयरिंग होती है, गाड़ी का कैशलेस है उसके बावजूद भी हमें पैसे देना कब सही है और कब गलत है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त। आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलते हैं IRDAI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल, मोटर क्लेम्स रिलेटेड 100% सेफ एंड सिक्योर स्टेप बाय स्टेप जानकारी से भरपूर वीडियोस। जैसा कि थंबनेल आपने देखा, आज की इस वीडियो में उसी टॉपिक पर बात होने वाली है। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और आपकी गाड़ी किसी वर्कशॉप में जाते हो लेकर के आप, या अथोराइज वर्कशॉप या डीलरशिप जहां भी जाते हो आप, और आपकी गाड़ी का कैशलेस वाला सिस्टम है, यानी कि आप क्लेम ले रहे हो कैशलेस में, वहां पे आपको वर्कशॉप बोलता है कि भाई आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन सब नहीं, कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो किस हद तक ये सही है वर्कशॉप का बोलना, किस हद तक गलत है, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कैशलेस का मतलब बिल्कुल फ्री नहीं होता है। इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती है, लेकिन आपको नहीं, वर्कशॉप को। अब इंश्योरेंस कंपनी किस चीज का पैसा नहीं देती है वो समझ लो आप। इंश्योरेंस कंपनी आपका जो कंपलसरी एक्सेस क्लाउज होता है, जिसे फाइल चार्ज कहते हैं, वो नहीं देती है। अगर आपकी पॉलिसी में एड ऑन में कंज्यूमेबल कवर नहीं लगा है तो कंज्यूमेबल पार्ट्स का पैसा नहीं देती है इंश्योरेंस कंपनी। प्लास्टिक, बम्पर, रबर, टायर ट्यूब वगैरह, ये चीजें, फाइबर वगैरह, इस चीज का 100% पे नहीं करती है इंश्योरेंस कंपनी। कुछ डेप्रिसिएशन अमाउंट काटती है अगर आपकी गाड़ी में जीरो डेप्थ एड ऑन में नहीं लगा है तब। प्लस जो गाड़ी वहां पे इतने दिन खड़ी रही, यानी पार्किंग चार्जेस वगैरह, एस्टीमेट चार्जेस वगैरह, ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे करती है। गेम यहीं से शुरू होता है वर्कशॉप का पैसे मांगने वाला, रिपेयरर वर्कशॉप जो भी है उनका। मैं अपनी हर वीडियोस में आपको कहता हूं कि कभी भी गाड़ी का इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हो, इंश्योरेंस रिन्यूअल करवा रहे हो, तो कम से कम 2-4-6 जगह से उसका आप एक कोटेशन लो। प्रॉपर एड ऑन, प्रॉपर कवरेज, सही प्रीमियम, सही IDV के साथ जो भी आपका इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, कर रही है, उस इंश्योरेंस कंपनी से आप अपनी गाड़ी का बीमा करवाओ। हमेशा सस्ता इंश्योरेंस यानी कि अच्छा इंश्योरेंस नहीं होता, और हमेशा महंगा इंश्योरेंस भी अच्छा इंश्योरेंस नहीं होता। समझने की जरूरत है, यहां पे हमें कंपैरिजन की जरूरत है। और 80% ये लीगल पैसा मांगती है वर्कशॉप, 20% में धांधलेबाजी चलती है। 80% इसलिए बोला मैंने कि आपकी गाड़ी का कैशलेस टाई अप है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह रहता है कि इंश्योरेंस कैशलेस टाई अप वाला टाइप ऑफ इंश्योरेंस कैशलेस नहीं होता। कैशलेस एक सुविधा होती है जो इंश्योरेंस कंपनी और वर्कशॉप के बीच में एक टाई अप होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है कि इस इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी धारक जितने भी आपके वर्कशॉप में पहुंचेंगे, आप उनको कैशलेस काम करके दिए, यानी कि कस्टमर से पैसे ना लें आप, हम आपको पेमेंट करेंगे। अब वर्कशॉप को जो पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी कर रही है वो तो कर रही है ना, जो उसका खर्चा आया तो बाकी का तो आपसे ले रही है, क्योंकि आपके पॉलिसी में प्रॉपर एड ऑन नहीं है। जिस पॉलिसी में जीरो डेप्थ नहीं है, कंज्यूमेबल कवर नहीं है, EP नहीं है, और गाड़ी का कैशलेस टाई अप है उस इंश्योरेंस कंपनी का, वहां पर वर्कशॉप वाला आपसे पेमेंट मांगता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वो डेप्रिसिएशन काट कर पैसा देती है वर्कशॉप वाले को। मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपकी गाड़ी का बिल बना, आपके इंश्योरेंस में एड ऑन में जीरो डेप्थ नहीं है, कंज्यूमर कवर नहीं है, EP नहीं है, ये एड ऑन्स नहीं है जो इंपॉर्टेंट थे। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी कि उसके अकॉर्डिंग, गाड़ी की एज के अकॉर्डिंग उसका डेप्रिसिएशन काटेगी, यानी कि डेप्रिसिएशन अमाउंट पार्ट्स का कम करेगी, जहां जहां कटने का है आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वो कम करके इंश्योरेंस कंपनी वर्कशॉप को पैसा देगी। मान लीजिए 60,000 रुपए दे दिया, 1 लाख रुपए का बनना है तो 40,000 रुपए वो आपने पे करने हैं, इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। कैशलेस है
लेकिन आपकी पॉलिसी के रूल्स ऑफ रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट किया। हाँ, यहीं पे अगर आपने अपनी गाड़ी का जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है और उसमें प्रॉपर निल डेप्रिसिएशन एड ऑन भी है, कंज्यूमेबल कवर भी ले रखा है आपने, इंजन कवर भी ले रखा है आपने, उसके बावजूद भी अगर वर्कशॉप आपको बोलता है कि भाई कुछ पैसा आपको भी देना पड़ेगा कैशलेस होने के बावजूद भी, तब वहां पे आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो जरा आप ध्यान से समझ लीजिए। क्योंकि यहां पे वर्कशॉप आपको चीट कर रहा है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है, वो आपको घुमा रहा है कि भाई इधर से तोड़ मड़ोड़ के बात को पेश करेगा तोड़ फोड़ के कि भाई आप जो आमादा हो जाओ पैसे देने के लिए। तो आपको करना यह है कि जो भी सर्वेयर ने अप्रूवल दिया है जिस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग, वो और प्लस फाइनल टैक्स इनवॉइस, उन दोनों को कंपेयर करिए, इसमें क्या क्या अप्रूवल हुआ है और इसमें क्या क्या इन्होंने चढ़ाया है इनवॉइस में। कभी भी इस केसेस में अगर आपकी फुली लोडेड पॉलिसी है, एक भी पैसा आप वर्कशॉप को पे नहीं करना है आपने, अगर कैशलेस सुविधा है आपकी उस कंपनी की टाई अप है। क्योंकि आप अगर पहले पैसा दे दोगे तो फिर बात को पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है भाई। किसी की जेब में डला हुआ पैसा बाहर निकालना बहुत मुश्किल का काम है। एक बार पैसा चला गया तो फिर कहीं ना कहीं वो बराबर करते हैं वर्कशॉप वाले कि यार इतना पैसा आ गया है, अब इसमें ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। तो आपने पैसा नहीं देना है अगर आपकी फुली लोडेड पॉलिसी है सारे एड ऑन्स के साथ। जब फाइनल टैक्स इनवॉइस बन जाएगा तब आपने ये करना है कि जो सर्वेयर ने अप्रूवल दिया था उस अप्रूव्ड एस्टीमेट से और टैक्स इनवॉइस को कंपेयर करना है कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या इसमें टैक्स इनवॉइस में चढ़ा रखा है। उसके बावजूद भी आपने जो डेप्रिसिएशन यानी कि डीओ लेटर एक आता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, सर्वेयर भेजता है, उसके अकॉर्डिंग आपने पेमेंट देनी है। बिना किसी प्रूफ के आपको पेमेंट नहीं करनी है। उसमें आपने फाइल चार्ज वगैरह या जो भी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ अगर कट के आया है 1000 2000 तो वही पे करना है, अदरवाइज आपने कुछ भी पे नहीं करना है। जो भी करना है रिटर्न में देना है, उसका प्रूफ लेना है किसके अगेंस्ट आपसे पैसा लिया जा रहा है। जो भी सर्वेयर का डीओ होता है, डीओ लेटर होता है, जब गाड़ी हमारी फाइनल हो जाती है, फाइनल इंस्पेक्शन हो जाता है, वर्कशॉप वाले प्री इनवॉइस पहले भेजते हैं सर्वेयर को, उसके अकॉर्डिंग सर्वेयर डीओ लेटर बनाते हैं। जब वो डीओ आता है तो उस डीओ का मतलब ये होता है कि वो उसमें लिखा होता है साफ साफ कि इतना पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी इस पार्ट का करेगी, बाकी का आप देख लो क्या है भाई। पॉलिसी के अकॉर्डिंग सर्वेयर जो होते हैं वो डीओ लेटर एक बना करके इंश्योरेंस वर्कशॉप को दे देते हैं कि भाई यहां से क्लियर हो गया, इतना पेमेंट आपको मिलेगा। अब वो आपने एक्सप्लेनेशन करना है, करवाना है उस वर्कशॉप वाले से या सर्वेयर से पूछ लेना है, एक रिपोर्ट ले लेनी है। सर्वे रिपोर्ट जो असेसमेंट रिपोर्ट होती है, आपका हक है, आपका राइट है, बनता है कि आप उस असेसमेंट रिपोर्ट को लें। किसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट किस चीज के अगेंस्ट दे रहे हो, ये जानने का अधिकार हर एक बंदे को है। अगर आप मुझे पैसा दे रहे हो, किस एवज में दे रहे हो, तो आप पूछ सकते हो भाई किस चीज का पैसा ले रहे हो, तो वही आपको वहां पे सवाल करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो जो सर्वेयर की असेसमेंट रिपोर्ट आएगी, सर्वेयर रिपोर्ट आएगी, उसको ही आपने समझना है। फाइनल टैक्स इनवॉइस आपकी वो है जो आपने पे करना है, वो नहीं है जो वर्कशॉप बता रही है। सिर्फ क्लेम के मामले की बात कर रहा हूं, कैशलेस वाले सिस्टम में। नॉन कैशलेस में तो चक्कर ही छोड़ दो, वहां तो टोटल का टोटल पैसा आपने वर्कशॉप को देना है, बाकी का इंश्योर्ड पर्सन के खाते में आता है। यहां बात कर रहा हूं मैं कैशलेस टाई अप वाले केसेस के बारे में, ठीक है ना। तो इन कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना बहुत ज्यादा। बिना अप्रूव्ड एस्टीमेट के और फाइनल टैक्स इनवॉइस सर्वेयर की रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट यानी असेसमेंट रिपोर्ट के कंपैरिजन किए बिना आपको पेमेंट नहीं करनी है। यदि कोई भी वर्कशॉप आपसे पैसा मांगता है इस कंडीशन में, तो वो आपको चीट कर रहा है। इन चीजों का आपने ध्यान रखना। हम भी काम कर रहे हैं क्लेम में, हम भी हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन करते हैं, कस्टमर को बताते हैं, लिख के देते हैं भाई ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। कोई सुन के कहीं पे या कोई अलाउतुक बात नहीं कर रहे हैं, जो हमने खुद अमल किया है इस पर और कर रहे हैं, वही चीज हम आपसे यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो सही लगा हो आपको ऐसा कि कोई वीडियो में 1-8% नॉलेजेबल बात हुई है आपके मतलब की, तो एक लाइक करके जरूर जाना और हमें सपोर्ट जरूर करें मेरा भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार आए हैं तो। और अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है, आपको कुछ समझ आ गया है, तो इसको शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। हो सकता है आपके किसी एक शेयर से आपका कोई फ्रेंड एक भारी नुकसान से बच जाए।
बात तो सही है। इंश्योरेंस रेन्युअल और इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप का अपना नंबर दे रखा, वहां जाइए, हमसे कांटेक्ट करिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग गाइड करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।